जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी पहले उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम आज की वीडियो से उन चीज़ों को रिलेट करके इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री की बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस तरह करते हैं। क्योंकि हमने अकाउंटिंग की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है, एक बिज़नेस होता है, बिज़नेस में क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, समराइज़ करते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं। अपने पिछले 4 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं बिज़नेस क्या होता है। फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की लास्ट जो पॉइंट है, रिपोर्ट करना, हमने कहा था रिपोर्ट हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया, उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कैसे होता है। उसको डिस्कस करने के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, या इसको हम इक्विटी भी कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। फिर हमने इनकी थोड़े बहुत डेफिनेशन डिस्कस की थी। इनको डिस्कस करने के बाद हमने फिर आ गए थे बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया और हमने फिर वहाँ पर ये भी देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है उसका डुअल इम्पैक्ट होता है। डुअल इम्पैक्ट होता है क्योंकि वहाँ पर जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, लेट सपोज बिजनेस है, बिजनेस ने एक प्लांट परचेज किया है, चलें कहते हैं कि उसने एक मोटर व्हीकल परचेज किया है बिजनेस ने। अब इसका डुअल इम्पैक्ट क्या है कि मोटर व्हीकल बिजनेस के पास आ रहा है, इनफ्लो है, मोटर व्हीकल क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। साथ ही इसी ट्रांजैक्शन में आप पेमेंट करोगे मोटर व्हीकल के अगेंस्ट, तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ट्रांजैक्शन एक ही है, डुअल इम्पैक्ट है। इस डुअल इम्पैक्ट को, डुअल इफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट। हमने लास्ट वीडियो में डेबिट एंड क्रेडिट रूल को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जब कोई चीज़ डेबिट कब होगी और कोई एलिमेंट क्रेडिट कब होगा। हम उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम फिर आज इन रूल्स को अप्लाई करके अपनी अकाउंटिंग डेफिनेशन के थर्ड स्टेप की तरफ। अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या है, बिजनेस होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, एंड थर्ड हम पहुंच चुके हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस तरह करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हम देखते हैं पहले कि डेबिट कब होता है, जब कोई एसेट इंक्रीज होता है। एसेट क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, जो एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हमारे पास आते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, फ्यूचर में इकोनॉमिक इन्फ्लोज, इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे होते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास, आपकी बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग, क्योंकि उस बिल्डिंग को यूज़ करके बिजनेस क्या कर रहा है, उसमें एक्टिविटीज़ कर रहा है, उस बिल्डिंग की वजह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं और एक्टिविटीज़ फिर आप उनको चीज़ बनाकर कोई चीज़ उसमें स्टोर करने के बाद आप बेचते हैं और आपको उस पे क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, आपको इकोनॉमिक इनफ्लो होता है। अगर आपके पास वो बिजनेस ना हो, अगर आपके पास वो बिल्डिंग ना होती, तो आप वहाँ पर वो एक्टिविटी ना कर सकते और आपके जो इनफ्लोज हैं, आपका जो बिजनेस है वो रन ना हो पाता। उसके अलावा आपके पास, अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो जो व्हीकल्स हैं आपके आपके क्या हैं, वो एसेट्स हैं। तो एसेट जब इंक्रीज होगा, मतलब जब आपको नए एसेट परचेज करेंगे, वो आपका क्या होगा, हम उस एसेट को डेबिट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, हमने एक एग्जांपल के साथ कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी किया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ स्टेप देखते हैं कि सब हम पहले देखते हैं एक ट्रांजेक्शन। हम एक इस तरह से चलते हैं, कुछ पहले हम बेसिक बातें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम एक एग्जांपल के अंदर कुछ एक डिफाइंड टर्म लिख देते हैं कि बिज़नेस का नाम क्या है, बिज़नेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। क्योंकि जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हम बिज़नेस क्या करते हैं, एक पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड की क्या करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उनको फिर एनालाइज करता है, समराइज करता है और रिपोर्ट बनाता है। अब अकाउंटिंग पीरियड 3 मंथ का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 9 मंथ का भी होता है और 1 साल का भी हो सकता है। लेकिन जो आपका लीगल अकाउंटिंग पीरियड है, जो आपको लॉ रिक्वायर करता है कि आपने इतने पीरियड की आपने क्या करनी है, अपनी रिपोर्ट्स बनाकर देनी है यूज़र्स को। यूज़र्स कौन होते हैं, हमने वो भी क्या किया है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनके लिए क्या हो रही है, सारा का सारा ये काम हो रहा होता है, अकाउंटिंग हो रही होती है। हमारा बिजनेस का नाम है
अली ट्रेडर्स। और अली ट्रेडर का काम क्या करता है, वो मार्कर्स में ट्रेड करता है। अली ट्रेडर ट्रेड करता है ट्रेड इन मार्कर्स। उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है वो स्टार्ट होता है जनवरी 1 से लेकर 1 to दिसंबर 31। ये इसका क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। ये 12 मंथ है। और ईयर कौन सा है, हम कर लेते हैं 2019 हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अभी हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि क्योंकि हमने क्या सीखना है कि किसी भी बिजनेस को रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। हम ये एज्यूम करते हैं कि अली ट्रेडर आज की डेट पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। आज ही की डेट पे क्या होनी है, उसकी सारी पहली ट्रांजैक्शन होनी है। फिर उसके बाद फर्दर बिजनेस चलेगा, वो परचेज करेगा, सेल करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब अपनी एग्जांपल में पहली ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि मिस्टर अली ट्रेडर्स, ऑनर का नाम क्या है, मिस्टर अली, स्टार्टेड हिज विद रुपीज 1 लाख। इसको हम कर देते हैं 1 मिलियन कर देते हैं, ताकि थोड़ा हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए। तो हमने कुछ स्टेप्स लिखते हैं, हमने उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो आप ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, जो आप ट्रांजैक्शन को देख रहे हो, क्या वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। क्या वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है भी सही, या बिजनेस के ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस की, बिजनेस के ऑनर से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। अगर हम देखें स्टेप 1 यहाँ पर अप्लाई करें, तो मिस्टर अली ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए का। अब वो बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लेकर आ रहा है, मतलब ये क्या है, बिजनेस का इनफ्लो है, अली ट्रेडर का इनफ्लो है। ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या है, हमने इसके अंदर क्या करने हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं सब एलिमेंट्स। अब सब एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर कौन से हैं, अब यहाँ पर मिस्टर अली हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹1 मिलियन इन कैश। अब यहाँ पर कैश क्या है, एसेट है। क्योंकि एसेट कौन से होते हैं, रिसोर्सेज जिनको यूज करके फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स लूंगा। अब कैश से इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस तरह से होंगे, मैं कैश से इन्वेंट्री गुड्स परचेज करूंगा, स्टॉक परचेज करूंगा। अब उस कैश से परचेज किए हुए स्टॉक को मैं प्रॉफिट पे क्या करूंगा, सेल करूंगा। इकोनॉमिक इन्फ्लोज हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कैश। हमने कहा वो रिसोर्स जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक इन्फ्लोज जनरेट करेंगे, वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। अब एसेट का नाम तो यहाँ पर यूज नहीं है। एसेट क्या है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश क्या है, सब एलिमेंट है। ठीक है जी, सब एलिमेंट है। क्या चीजें इंपैक्ट हो रही हैं, कैश यहाँ पर हमारा क्या है, सब एलिमेंट है, ये एसेट है। और दूसरी यहाँ पर क्या चीज है, मिस्टर अली पैसे लेकर आ रहा है। हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा था हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, डुअल इफेक्ट होता है। हमने यहाँ पर एक इफेक्ट कर लिया कि कैश इनफ्लो हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। कैश क्या है, हमारा एसेट है। दूसरा क्या है, पैसे कौन लेकर आ रहा है, आइडेंटिफाई करें, मिस्टर अली। अली कौन है, ऑनर है। हमने क्या कहा था, कैपिटल क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट ऑनर करता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। दो हमारे यहाँ पर क्या है, सब एलिमेंट्स हैं। हमने क्या करना है, फिर
आइडेंटिफाई करना है कि इंक्रीज किस में हो रहा है और डिक्रीज किस में हो रहा है। कंपल्सरी नहीं है कि इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो, दोनों के दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कौन किस केस में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, किस में दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, और हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इस अपनी एग्जांपल में आइडेंटिफाई करते हैं कि मिस्टर अली ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, पैसे लेकर आया है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन से पहले कैपिटल था 0। इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या हो गया, कैपिटल 10 लाख हो गया है। ये क्या हुआ, 0 to 1 मिलियन हुआ है। इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट की वजह से कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। हमने आइडेंटिफाई किया, पहले आइडेंटिफाई किया जी क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जी है। फिर आइडेंटिफाई किया इसमें से एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। हमने आइडेंटिफाई किया एक एसेट है, एक क्या है आपका कैपिटल है। फिर दोनों कौन से एलिमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि इंक्रीज कौन सा हो रहा है। एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। हमने आइडेंटिफाई किस तरह से करना है इंक्रीज और डिक्रीज, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे एसेट उस रेलेवेंट एसेट या कैपिटल या लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा कैपिटल हो गया 10 लाख से इंक्रीज। अब बिजनेस में कैश आया है, बिजनेस का कैश क्या हो गया, इस ट्रांजैक्शन की वजह से 10 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने तीसरा स्टेप भी क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है। चौथा स्टेप क्या है, स्टेप 4। अब हमने क्या करनी है, अमाउंट, कितनी अमाउंट से क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है। अभी ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन मैंने लिखी है जिसके अंदर सेम अमाउंट से दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। कैपिटल 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है, सिमिलरली आपका एसेट भी क्या हो रहा है, 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम आगे चल के देखेंगे कि हमारी एक ही ट्रांजैक्शन में 3 चीजें भी इन्वॉल्व होंगी, तो एक चीज को हम 10 लाख से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बाकी दो को हम 5 से लाख से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो चौथा स्टेप कौन सा है कि हमने अमाउंट किस तरह से डिवाइड करनी है कि किस चीज को कितनी अमाउंट से हमने रिकॉर्ड करना है एंड किस चीज को हमने कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। हमने क्या, कितनी अमाउंट है हमारी यहाँ पर, 10 लाख रुपए, 1 मिलियन रुपीस हमारी क्या यहाँ पर अमाउंट है। फिफ्थ स्टेप क्या है आपका, रिकॉर्ड डबल एंट्री। इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री भी कहते हैं। हम पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। जब आप पास्ट पेपर देखेंगे वहां पर आपका क्या होता है, आप उसमें देख लेते हो कि आपका जर्नल एंट्रीज कहता है कि पास जर्नल एंट्रीज, पास अकाउंटिंग एंट्रीज, पास डबल एंट्रीज, या कहते हैं रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हम यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हर ट्रांजैक्शन को हम या तो डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। हम अपना यहाँ पर डेबिट लिख लेते हैं, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर डेबिट, एंड यहाँ पर हम करते हैं क्रेडिट। ये हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, जस्ट अ सेकेंड, हमने क्या कहा था कि हम कोई ट्रांजैक्शन को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। हमने करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, हम देखते हैं डेबिट क्रेडिट रूल को। अगर हमारा एक हो रहा है एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, कैश इंक्रीज हो रहा है, जो चीज़ हमारी डेबिट होगी उसको हम यहाँ पर पहले लिखते हैं। कैश हमारा क्या हो रहा है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे 1 मिलियन रुपीज से। तो हमारा हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा 1 मिलियन से डेबिट हो रहा है कैश, दूसरा हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखें कैपिटल इंक्रीज कहाँ पर हो, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है, और इंक्रीज इन कैपिटल हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्रेडिट होता है। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा
1 मिलियन रुपीज़ से। जी ये आपकी थी ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2। बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं कि अली ट्रेडर्स हैज़ परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 80,000। अब देखें ट्रांजैक्शन है, हमने इसके ऊपर वही 5 स्टेप अप्लाई करने हैं जो हमने यहाँ पर 5 स्टेप लिखे हैं और हमने इसको लास्ट पर भी क्या किए थे, अप्लाई किए थे। जी आपका यहाँ पर देखें, पहले देखें बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अली ट्रेडर ने परचेज किया है फर्नीचर। जी अली ट्रेडर की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जी आपने परचेज किया है 80,000 रुपीज़ का फर्नीचर। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। आपने यहाँ पर क्या किया है, 80,000 रुपये की पेमेंट की है, 80,000 की पेमेंट की अली ट्रेडर ने। तो कैश इस ट्रांजैक्शन की वजह से, हमने इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देना है कि इसकी वजह से कैश, हमने पहले आइडेंटिफाई करने हैं सब एलिमेंट्स। एक हो गया कैश, हमने क्या कर आइडेंटिफाई कर लिया, कैश हमारा क्या है, सब एलिमेंट ऑफ एसेट है, और ये कौन सा है, एसेट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा यहाँ पर दूसरा इम्पैक्ट का किस चीज़ पर आ रहा है, हमने क्या चीज़ परचेज की है, फर्नीचर। अब हम देखते हैं फर्नीचर क्या है। फर्नीचर कौन सा एलिमेंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एक्सपेंस है, इसके अलावा इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है। फर्नीचर हमारा एसेट है क्योंकि ये इसको यूज़ करके बिजनेस क्या करेगा, फ्यूचर में इकोनॉमिक इन्फ्लोज करेगा। वो किस तरह से, बिजनेस अली ट्रेडर का बिजनेस है मार्कर्स परचेज करना है, मार्कर्स को सेल करना। अब उस मार्कर्स जो परचेज करेगा वो उसको कहीं पर वो स्टोर तो करेगा। अब वो स्टोर करने के लिए उसको फर्नीचर चाहिए जहाँ पर सारी चीज़ें वो रखेगा, स्टेशनरी उसके पास होगी, वो कहाँ पर रखेगा, फर्नीचर की अलमारियाँ और काउंटर वगैरह वो बनवाएगा जहाँ पर अपना वो बिजनेस रन करेगा। तो ये फर्नीचर भी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, बिजनेस को अपना एक इनफ्लोज, इनकम अर्न करने में, इकोनॉमिक इनफ्लोज के लिए, बेनिफिट देने के लिए ये फर्नीचर यूज़ होता है। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज किस में हो रहा है और डिक्रीज किस में हो रहा है। अब ये हमारा क्या हो रहा है, फर्नीचर, इस ट्रांजैक्शन से हमने फर्नीचर परचेज किया है, ये इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो। इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज। फर्नीचर जब इनको चीज़ इनफ्लो होती है तो मतलब क्या है, पहले से ये चीज़ इंक्रीज हो रही है इस ट्रांजैक्शन की वजह से। हमारा फर्नीचर क्या हो गया है, 80,000 रुपये से इंक्रीज हो गया है क्योंकि फर्नीचर की अमाउंट क्या है, 80,000 रुपये। और सिमिलरली हमारा कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, हमने पेमेंट की है तो 80,000 से हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ था 10 लाख रुपए, उसमें से 80,000 रुपये क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया है। अब हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2। जी पहले हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास कैश क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन एसेट तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किस नाम से डेबिट करेंगे, फर्नीचर, जो जौन सा एसेट हमने परचेज किया है, फर्नीचर हमने परचेज किया है कितने अमाउंट का, 80,000 रुपये से, डेबिट। और हमने कैश हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, तो यह कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट जब होता है डिक्रीज, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 80,000 रुपये से हमारा कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। अली ट्रेडर्स परचेज मार्कर्स फॉर रुपीज 1,20,000। जी देखें, अब अली ट्रेडर ने क्या किया है, मार्कर परचेज किए हैं। अब आइडेंटिफाई, हमने पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 1, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जी है, ये अली ट्रेडर की ट्रांजैक्शन। अली ट्रेडर क्या है, बिजनेस है।
इसमें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं? पहली बात आ गई परचेज। अब परचेज कौन सी चीज़ कर रहा है? फर्नीचर कर रहा है, गुड्स कर रहा है, कोई और एसेट कर रहा है, तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। जो परचेज अगर वो गुड्स कर रहा है, गुड्स कौन सी होती हैं? वो चीज़ें जिनको मैंने, जो मेरा मेन बिजनेस है, जिनको परचेज करके मैंने प्रॉफिट पे सेल करना है। तो जो वो अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो उनको वो मेरा क्या होंगी? एक्सपेंस होंगी। उनको परचेज को मैं क्या कहूँगा? परचेज एक्सपेंस। क्योंकि सेल अगर मेरी इनकम है तो परचेज मेरा क्या हो गया? उसमें एक्सपेंस। कौन सी परचेज? गुड्स जो मैंने परचेज करके सेल करनी है उसको मैं कहूँगा परचेजेस। जहाँ पर परचेज क्या हो गया? एक एक्सपेंस क्या है मेरा? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं किस में परचेज करूँगा? कैश की पेमेंट हो रही है यहाँ पर। दूसरा मेरे पास क्या है? कैश। कैश क्या है? एसेट है। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो हमारे यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? एसेट एंड एक्सपेंस। फिर हमारा थर्ड स्टेप कौन सा है? इंक्रीज और डिक्रीज हमने आइडेंटिफाई करना है। कैश हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और हमारा परचेज एक्सपेंस क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारे पास एक्सपेंस 0 था। इस ट्रांजैक्शन के पास हमारे पास परचेज एक्सपेंस कितना हो गया? 1,20,000 रुपये हो गया। अगर हम इसको रिकॉर्ड करें अब हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन को, हम क्या करेंगे? परचेजेस के नाम से परचेज हमारा का हम अपना क्या है? हमारा जो एक्सपेंस है परचेज का मतलब क्या हो गया? अगर हम एज ए अकाउंटेंट, कोई अकाउंटिंग फील्ड का बंदा किसको पढ़ेगा, जैसे ही वो परचेज सुनेगा पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि जनाब इन्होंने गुड्स परचेज किए हैं, इन्होंने स्टॉक परचेज किए। अकाउंटिंग में इसमें आप क्या कहते हैं? इन्वेंट्री भी कहते हैं। कितनी अमाउंट से परचेज किए हैं जी? 1,20,000 रुपये से। और कैश इसका क्या हो गया? डिक्रीज हुआ है। कैश डिक्रीज हो रहा है आपका 1,20,000 रुपये से। ये आपकी थी थर्ड ट्रांजैक्शन। अभी हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं कि फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी क्या है। अभी बिजनेस ने क्या की थी? इन्वेंट्री को, गुड्स को, मार्कर्स को परचेज किया था। अभी हम अर्ली ट्रेडर से इसको सेल करवाते हैं। फॉर रुपीज इन कैश। क्या अर्ली ट्रेडर ने क्या किया? इन मार्कर्स को 80,000 रुपये का सेल कर दिया कैश में। अब ये हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है। फिर हमने इसके ऊपर क्या करना है? वही 5 स्टेप अप्लाई करने हैं। क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ जी है। अब इसमें एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे पास सामने पड़ा हुआ है कैश। कैश हम क्योंकि अब हमने क्या किया? सेल की है। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, तो कैश इनफ्लो होता है, हमारे पास कैश आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है? सोल्ड लिखा है उन्होंने, सेल। सेल क्या है? बिजनेस की इनकम है। तो हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमारे पास यहाँ पर कौन से दो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? एसेट कौन सा? कैश। इनकम कौन सी? सेल। अब थर्ड स्टेप क्या है? इंक्रीज एंड डिक्रीज आइडेंटिफाई करना है। कोई चीज़ हम सेल करेंगे तो हम अगर सेल हमने एक चीज़ की है तो हमारी इनकम इंक्रीज हुई है। अगर हमने कुछ चीज़ सेल करेंगे, अब मेरे पास पहले मेरी सेल थी 0 रुपये, अब मैंने सेल की है, ये ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी सेल हो गई 80,000 रुपये, तो मेरी इनकम 0 से कितनी हो गई है? 80,000 रुपये हो गई है। ऑन द सेम टाइम मेरे पास कैश आया है। मेरे पास इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश 80,000 का आया है, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे पास कैश क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और कैश क्या है? एसेट है। मतलब क्या है? एसेट इंक्रीज हुआ है। फिर हमने फोर्थ स्टेप कौन सा है? अमाउंट आइडेंटिफाई करनी है। अमाउंट है 80,000 रुपये। हम अपनी 80,000 रुपये से हमारे पास ये डन हो गई। अब हम क्या करते हैं? डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हम देखते हैं कि इंक्रीज, पहला हमारा एलिमेंट इंक्रीज हुआ है कैश। कैश कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है? 80,000 रुपये की अमाउंट से। तो कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो, हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कैश के नाम से। 80,000 से हमारा कैश हो गया इंक्रीज, डेबिट हो गया। फिर हमारी सेल, सेल क्या है? इनकम है। अगर हम यहाँ पर देखें क्रेडिट वाली साइड पर जो फिफ्थ पॉइंट है, इंक्रीज इन इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। हम फिर इस ट्रांजेक्शन में सेल के नाम से इनकम को क्रेडिट कर देंगे 80,000 रुपीज़ से।
अगर हम देखें, आप नोट करें कि इस चारों की चारों ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी मैंने ट्रांजैक्शन लिखी हैं वो सारी कैश में लिखी हैं। मिस्टर अली ने बिज़नेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लेकर आया। अली ने फर्नीचर परचेज़ किया 80,000 रुपए का, मतलब कैश में परचेज़ किया। अगर आप अपने माइंड में सोचें तो बिज़नेस में तो क्रेडिट भी यूज़ हो रहा होता है, उधार पे चीज़ें आप परचेज़ भी कर रहे होते हैं, उधार पे सेल भी कर रहे होते हैं। तो उसका क्या करना है? अब हमने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या बिजनेस को अपनी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब उसको पैसे मिलने या वो पैसे दे, या हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे चाहे पैसे हों या ना हों। अब हम अपने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो अकाउंटिंग, जितनी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको लास्ट लेक्चर में लेकर जाऊं जो हमने पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में सेल्स को डिस्कस किया था कि अगर हम सेल्स, हमारे पास दो तरह की होती हैं, कैश सेल्स भी होती हैं, क्रेडिट सेल्स भी होती हैं। जिन कस्टमर्स को हम क्रेडिट पे सेल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। और हमारे पास परचेजेज जो होती हैं, जो हम स्टॉक, गुड, इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, अगर हम, एक तो होता है हम कैश में परचेज करते हैं, दूसरा हमारे पास होता है कि हम क्रेडिट में, उधार पे परचेज करते हैं। तो जिन सप्लायर से हम क्या करते हैं, उधार पे परचेज करते हैं, उनको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग नाम है ये, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल या ट्रेड क्रेडिटर्स। तो अगर ऐसी कोई हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करेंगे? हम उसमें किस तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? क्या हमें उधार वाली ट्रांजैक्शन, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसी डेट पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, या जिस डेट पे हम बाद में पेमेंट करेंगे या पेमेंट रिसीव करेंगे उस डेट पे रिकॉर्ड करनी चाहिए? हम उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंटिंग का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। उसको हम कहते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस मैचिंग, किसको हम कॉन्सेप्ट भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अक्रूवल बेसिस क्या कहती हैं? अक्रूवल बेसिस कहती हैं कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है और जिस पीरियड में हो रही है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि तभी आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी चीज़ें, इनफ्लोज आउटफ्लोज, आपके प्रॉफिट्स, आपके एसेट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड होंगे, तभी आपके बिजनेस से आपको तभी सही कंफर्म आइडिया होगा कि आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है। आप इसलिए जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, आपको उस ट्रांजैक्शन को उसी डेट पर रिकॉर्ड करना होता है। ये क्या है? आपका अक्रूवल बेसिस। आपकी अकाउंटिंग की दो बेसिस हैं, अकाउंटिंग करने की अकाउंटिंग की दो बेसिस हैं। एक है, हम देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपकी जो पहली बेस है वो है कैश बेस। आपकी जो दूसरी है वो है अक्रूवल। अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको कैश बेस कहती है कि आपने ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करनी है जब आपकी कैश रिसीट या और पेमेंट, जब कैश या तो रिसीव हो रहा हो या आप कैश की पेमेंट कर रहे हो, तभी आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी अकाउंटिंग में फॉलो नहीं हो रही होती, ठीक है? कैश बेस को हम अकाउंटिंग में फॉलो नहीं करते। अक्रूवल बेसिस होती है कि जब एक ट्रांजैक्शन अक्कर होती है, जब एक ट्रांजैक्शन आपके पास होती है, तो आपको उस ट्रांजैक्शन को उसी डेट पर रिकॉर्ड करना है। चलिए हम देखते हैं हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अब हम आते हैं 5th पे। अब हम दोबारा लिखते हैं कि अली ट्रेडर्स हैज परचेज्ड व्हीकल ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 को होता तो नहीं है, कर देते हैं ऑन CREDIT क्रेडिट।
अब अली ने यहाँ पर क्या किया है, व्हीकल परचेज किया है। व्हीकल क्या है आपका, हम 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला स्टेप क्या है जी, आइडेंटिफाई करें क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जी अली ट्रेडर ने एक चीज़ परचेज किया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरा स्टेप क्या है, सब एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। व्हीकल आपका एसेट है, एसेट है आपका व्हीकल। दूसरा है कि आपने परचेज किया है 50,000 का। जब आप परचेज करेंगे या तो आप कैश पेमेंट पे परचेज करेंगे या आप उधार पे परचेज करेंगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश इन्वॉल्व है, कैश आपका क्या है, एसेट है। अगर आप उधार पे परचेज कर रहे हो तो आपके एक ऑब्लिगेशन, आपकी एक लायबिलिटी यहाँ से राइज हो गई है। तो उधार वाले केस में आपकी क्या होगी, लायबिलिटी। हमने यहाँ पर उधार पे परचेज किया तो उधार में हमारी क्या होगी, लायबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, राइज हो गई है। तो कौन से एलिमेंट्स हैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर, एसेट, लायबिलिटी। अब हमने इंक्रीज और डिक्रीज क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। पहले व्हीकल, इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारे पास व्हीकल नहीं था। इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास 50,000 रुपए की अमाउंट का व्हीकल आ गया है, मतलब एसेट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या है, क्रेडिट, लायबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी लायबिलिटी 50,000 से, हमारी उधार 50,000 से इंक्रीज हो गया है। तो ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। कितने अमाउंट से, 50,000 रुपए। चलें अब डबल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जी। एसेट इंक्रीज और डेबिट करते हैं, व्हीकल, हम व्हीकल को साथ में लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट्स जी। फिक्स एसेट्स नया नाम यूज कर रहा हूं मैं। वो एसेट्स जिनको बिजनेस 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज कर सकता है, उनको हम अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। वो एसेट्स जिनको बिजनेस 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज कर सकता है, उनको हम अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। इनका एक और नाम भी है, आपका सिलेबस में है IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम इनको PPE भी कह सकते हैं। अगर हम व्हीकल की बजाय सिर्फ PPE भी लिख दें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हमारे पास फर्नीचर को भी मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं फिक्स एसेट लिख सकता हूँ, इसका दूसरा नाम है, इसका एक और नाम कौन सा है मेरे पास, PPE भी इसको मैं लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितनी अमाउंट से मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, 50,000 रुपए से रिकॉर्ड करूंगा। अब लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। अगर हम क्रेडिट साइड पर हैं तो जो थर्ड पॉइंट है, इंक्रीज इन लायबिलिटी को मैं क्रेडिट करता हूं। तो 50,000 से मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। अब लायबिलिटी में रिकॉर्ड किस नाम से करूंगा, क्योंकि लायबिलिटी है ना, उधार है, मैं क्या लिख दूं। चले मैं यहां पर लिख देता हूं, अली ट्रेडर्स ने परचेज किया है ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुजुकी मोटर्स। ना कि पता हो ना किसको हमने पैसे पे करने हैं, सुजुकी मोटर से क्या करने हैं, हमने पैसे पे करने हैं। सुजुकी मोटर्स को हमने क्या करने हैं, पैसे पे करने हैं 50,000 रुपए। तो मैं यहाँ पर सुजुकी मोटर्स, पता हो ना कि किस बंदे को मैंने पैसे पे करने हैं, सुजुकी मोटर्स के नाम से मोटर्स यहाँ पे लिख देता हूँ पेबल्स। भाई सुजुकी मोटर को मैंने पे करने हैं, पेबल हैं सुजुकी मोटर को मेरे 50,000 रुपए। पेबल तो है ना, मतलब मैंने पेमेंट करनी है, साथ में जिस पर्सन को पेमेंट करनी है मैं उसका नाम भी लिख दूंगा। ये मेरे क्या है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। हालांकि मैंने पेमेंट नहीं की, लेकिन ट्रांजेक्शन अकर हुई है। अकाउंटिंग में हमने कहा है कि हमने अकाउंटिंग करनी है अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस क्या कहते हैं, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होगी उसी डेट पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका हो गया फिफ्थ ट्रांजैक्शन। अभी हम आते हैं अपनी सिक्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अली ट्रेडर्स ऑब्टेन लोन ऑफ रुपीज 500,000 फ्रॉम MCB बैंक। अब अली ट्रेडर ने क्या किया है, लोन लिया है। किससे लोन लिया है,
MCB बैंक से। कितनी अमाउंट का लोन लिया है जी? हम देखें तो वो उन्होंने लोन लिया है 5 लाख रुपए का। 5 स्टेप अप्लाई करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन है जी, ट्रांजैक्शन है। एलिमेंट्स कौन से हैं? लोन लिया है तो पैसे आए हैं 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख रुपए से आपका एसेट है। लोन अगर आप, एक कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है कि एक बैंक कभी भी लोन कैश में नहीं देता, वो आपको आपके अकाउंट में पैसे देता है। मतलब है कि आपके बैंक में पैसे आए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। बैंक आपका एसेट है, जिस तरह कैश आपका एसेट है। तो एसेट एक आपका एलिमेंट हो गया एसेट। अब हमने लोन लिया है, लोन हमने रिपेमेंट भी करनी है लोन की। तो लोन क्या है? उधार। उधार क्या है? क्रेडिट आपकी लायबिलिटी है। कौन से एलिमेंट्स हैं? बैंक, एसेट और आपका लोन, लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी दो एलिमेंट्स हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज, थर्ड स्टेप। बैंक में पैसे आए हैं, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी जो लोन है, आपकी जो लायबिलिटी है, वो 5 लाख से इंक्रीज हो गई है। कितनी अमाउंट? 5 लाख। फिफ्थ स्टेप जी, रिकॉर्ड करें। पैसे आए हैं बैंक। जब पहले हमारे पास कैश आता था, हम एसेट को कैश के नाम से रिकॉर्ड करते थे। अब पैसे आए हैं बैंक अकाउंट में, हम बैंक के नाम से एसेट को डेबिट करेंगे। 5 लाख से बैंक आपका डेबिट हो गया। उसके अलावा आपका क्रेडिट हो गया लोन। लोन आपकी लायबिलिटी है। अभी हमने लास्ट ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया था। इंक्रीज इन लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लोन, जो जो हमारी लायबिलिटी का नाम है उसी नाम से लिखेंगे कि लोन किसका लोन है? MCB का साथ में लिखेंगे। किसका है MCB? ताकि हमको आइडिया हो कि हमने किसका लोन रिपे करना है। क्योंकि बिजनेस के पास मल्टीपल लोन होते हैं, वो HBL से भी लोन ले सकता है और किसी और से भी ले सकता है। अगर हम फिर अब हम जाते हैं अपनी 7th ट्रांजेक्शन की तरफ कि 7th ट्रांजेक्शन हमें क्या कहती है। अली ट्रेडर्स पेड 50,000 टू सुजुकी मोटर्स। जी, अली ने जो उधार पे 50,000 रुपए की सुजुकी मोटर से व्हीकल परचेज किया था हमारी 5th ट्रांजैक्शन में। अभी 7th ट्रांजैक्शन में अली मोटर ने क्या कर दिया? उसकी रिपेमेंट कर दी है। वो 50,000 रुपये जो उधार था उसने वो वापस कर दिया, उतार दिया है। तो हम इसमें पहला स्टेप कौन सा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एलिमेंट्स कौन से हैं? पेड, कैश की पेमेंट है जी, कैश आउटफ्लो हो रहा है। कितनी अमाउंट है? 50,000 है। एस कैश क्या है? एसेट है। पहला एलिमेंट कौन सा है? एसेट। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? सुजुकी मोटर्स। सुजुकी मोटर्स क्या थी हमारी? सुजुकी मोटर्स हमारी लायबिलिटी थी। सुजुकी मोटर हमारी यहाँ पर भी क्या है? लायबिलिटी ही है। तो हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं? सुजुकी मोटर्स, लायबिलिटी, कैश, एसेट। तो हमारी इस ट्रांजेक्शन में हमारे दो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। थर्ड स्टेप कौन सा है? आइडेंटिफाई इंक्रीज और डिक्रीज इन सब एलिमेंट्स। कैश की पेमेंट हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। सुजुकी मोटर्स को हमने पेमेंट कर दी है। इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारी लायबिलिटी थी 50,000 रुपए। इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी लायबिलिटी हो गई है 0, क्योंकि हमने जितने पैसे पे करने थे सारे पे कर दिए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी लायबिलिटी 50,000 से कम होकर 0 हो गई है। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और हमारा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है। चलिए हम आते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड पे। थर्ड पोर्शन में डिक्रीज इन लायबिलिटी हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम किससे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट पहले लिखते हैं, क्रेडिट बाद में लिखते हैं। तो हमारी जो लायबिलिटी डिक्रीज है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जिस नाम से हमने ऊपर अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया था उसी नाम से उसको हम दोबारा रिकॉर्ड करके डेबिट कर देते हैं। सुजुकी मोटर्स पेबल हमारा हो गया डेबिट 50,000 रुपए से। उसके अलावा हमारा क्या हो गया? कैश की हमने पेमेंट कर दी 50,000 रुपए की। हमने इंक्रीज इन लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करना सीख लिया, हमने डिक्रीज इन लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करना सीख लिया। अभी हम आते हैं अपनी 8th ट्रांजैक्शन की तरफ। अली ट्रेडर्स सोल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी,
गुड्स ऑफ रुपीज 45,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर असलम। अब देखिए अली ट्रेडर ने, अगर आप इस ट्रांजेक्शन में देखें, इस ट्रांजेक्शन में मैंने गुड्स वर्ड यूज़ किया है। मैंने आपको क्या कहा था कि जिस चीज़ में बिजनेस डील कर रहा होता है, जिस चीज़ में बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा होता है, उसमें हम अकाउंटिंग में आप देखेंगे गुड्स का वर्ड भी यूज़ होगा, स्टॉक का वर्ड भी यूज़ होगा, इन्वेंट्री का वर्ड भी यूज़ होगा, या उसको उसके अपने नाम मार्कर के वर्ड से भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर उधार पे सेल हुई है। पहला स्टेप कौन सा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरा स्टेप कौन सा है जी? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड्स सेल हुई है, सेल क्या है? आपकी इनकम है। उसके अलावा इस ट्रांजैक्शन, अभी देखें आपने एक चीज उधार पर ली, तो उधार जब आप पे करनी है, आपके लोन आपकी लायबिलिटी, आपने पेमेंट करनी है। जो चीज आपने उधार पर बेची और आप उसके अगेंस्ट अब आपने पैसे रिसीव करने हैं, वो आपका क्या हो गया? रिसीवेबल। हमने क्या कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर, अब दोबारा जाएं, क्रेडिट कस्टमर्स को हम कहते हैं डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। तो ये डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं? आपका, अगर आपको उधार पे आप सेल न करते, आप कैश पे सेल करते, आपके पास कैश इनफ्लो होता। कैश क्या? आपका एसेट है। अब कैश की जगह पे आपका एक ट्रेड रिसीवेबल आ गया है। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका ट्रेड रिसीवेबल बन गया है, इंक्रीज हो गया है। जो टर्म हम कैश की जगह पे अगर एक चीज आ रही है, तो वो भी क्या होगी? एसेट होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स जो हमारे उधार वाले कस्टमर्स होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो हमने सेटअप 2 को कंप्लीट कर लिया। हम पर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं? सेल, इनकम, ट्रेड रिसीवेबल, एसेट। इंक्रीज एंड डिक्रीज जी, 45,000 की मैंने सेल की है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी सेल इंक्रीज हो गई है, मतलब मेरा इनकम इंक्रीज हुई है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा ट्रेड रिसीवेबल 45,000 से इंक्रीज हो गए हैं, रिकॉर्ड हो गए हैं। पहले कुछ भी नहीं था, पहले जीरो था, वो भी क्या हुआ? इंक्रीज हो गए हैं। अब मैं अपनी 8th ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ जी। एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? एसेट जब इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसको हम किस तरह से डेबिट करेंगे? अब ट्रेड रिसीवेबल तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल मैं लिखूंगा, मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन किस पर्सन से मैंने पैसे लेने हैं? असलम मेरा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। और कितनी अमाउंट से? 45,000 रुपीज से। ठीक होगी। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैंने एक चीज़ डेबिट की है, तो तब मैं उस चीज़ को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। सेल मेरी क्या है? इनकम है। 45,000 से मेरी इनकम क्या हो गई? यहाँ पर क्रेडिट हो गई। ये मेरी थी 8th ट्रांजैक्शन। अब हम आते हैं अपनी 9th ट्रांजैक्शन की तरफ। मेरी 9th ट्रांजैक्शन है कि अली परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अकरम। अब यहाँ पर अली ने क्या किए हैं? गुड्स, इन्वेंट्री, परचेज। मैंने क्या कहा? जब हम किसी वैसी चीज़ को परचेज करें, गुड्स को परचेज करें, स्टॉक को परचेज करें, इन्वेंट्री को परचेज करें, उसको क्या कहते हैं? परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप आपने खुद फॉलो करने में आपको बता देता हूँ। एलिमेंट्स कौन से हैं? परचेज, इन्वेंट्री परचेज किया, परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है। और उधार भी परचेज किया, उधार क्या है? हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा अकरम की तरफ उधार 30,000 से इंक्रीज हो गया है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी गुड्स जो परचेज किए हैं 30,000 से मेरा परचेज इंक्रीज हो गया है। तो परचेज मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट साइड रूल पे आप देखें सेकंड पॉइंट को, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। तो मैं परचेज के नाम से क्या कर दूंगा? इसको डेबिट कर दूंगा। कितने अमाउंट से मेरा डेबिट हो गया?
30,000 रुपीज़ से डेबिट हो गया। अब मैंने क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड पे थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी मेरा क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया 30,000 रुपये से। तो इसको मैं क्या करूँगा, किस नाम से रिकॉर्ड करूँगा, मैंने क्या कहा था, जो मेरे क्रेडिट सप्लायर्स होते हैं उनको मैं कहता हूँ ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। ये तो होगा पूरा नाम। किस पर्सन को मैंने पेमेंट करनी है, अकरम। ये मेरा हो गया एग्जैक्ट जो मैंने चीज़ लिखनी है, इसके अंदर मेरे सारे के सारी डन हो गई। अकरम को मैंने 30,000 पे करना है। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल दूसरा नाम कौन सा है, ट्रेड डेटर्स या सिंपल डेटर्स भी हम इसको कहते हैं, तो हम यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। मेरे यहाँ पर ये नाम हो गया ट्रेड डेटर्स। अब हम जाते हैं अपनी 10th ट्रांजेक्शन की तरफ। वो क्या है, अली ट्रेडर्स मिस्टर असलम हैज़ पेड 45,000 टू अली ट्रेडर्स। अब हम देखेंगे हमने अपनी 8th ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर असलम को उधार पे 45,000 रुपये की सेल की थी, और 10th ट्रांजेक्शन पे उसने हमें क्या कर दिए, पैसे वापस कर दिए हैं जी। 5 स्टेप अप्लाई करने हैं हमने। कौन से स्टेप्स, पहला स्टेप बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हाँ जी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेकंड स्टेप एलिमेंट कौन से हैं जी, पैसे रिसीव हुए हैं 45,000 रुपये, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा कौन सा, अली ट्रेड, मिस्टर असलम ने पैसे दिए। मिस्टर असलम क्या था, हमारा रिसीवेबल था। रिसीवेबल हमारा क्या था, उसको हम एसेट कहते हैं, हमारा एसेट है। इंक्रीज और डिक्रीज, पैसे आए हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब मिस्टर असलम ने हमें 45,000 रुपये देने थे, अब उसने पैसे दे दिए हैं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रिसीवेबल, हमारे डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल पर 45,000 से कम हुए हैं। तो एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो 45,000 से हमारा एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। हम उसको रिकॉर्ड करें अगर 10th ट्रांजैक्शन को, किस तरह रिकॉर्ड करेंगे जी, कैश आया है बिजनेस के पास, कैश कितने अमाउंट से आया है, 45,000 रुपीज़ से। और हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास था, ट्रेड रिसीवेबल, उसको हम लिखें डेटर्स स्लैश ट्रेड रिसीवेबल्स कौन सा रिसीवेबल, मिस्टर असलम। मिस्टर असलम से हमने 45,000 रुपीज़ रिसीव करने थे, उसने हमें पे कर दिए हैं। वो हमारा क्या हो गया, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 45,000 रुपीज़ से। तो ये थी हमने 10 ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड किए हैं। चला ये आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है, वरना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर हम इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट, हमारा एक अकाउंटिंग का फॉर्मेट होता है जिससे हम जब जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, उस मैं एक एग्जांपल बना के कल लाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक लेकर आऊँगा, जिसमें हमारी कुछ 30 to 35 ट्रांजेक्शन होगी, हम वो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर, उसके अंदर हर एरिया कवर हो रहा होगा आपका। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्या है, एनालाइजिंग, फिर हम समराइजिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स तक, 3 लेक्चर्स में हम क्या, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को जो आपका ये टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट कर चुके होंगे।